नमस्कार, मैं मोहित खंडेवाल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा है कि आप लोग भी स्वस्थ निरोग अच्छे होंगे। तो अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक ब्लॉग टाइप का मैंने बना के कोशिश किया था और डालने का, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर नहीं, एक आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ और मेरा मंच पे प्रस्तुति देना, बच्चों को प्रशिक्षण देना, यही मेरा व्यवसाय है, यही मेरा वर्क है, यही मेरा काम करने का तरीका है। और जो समझिए आप लोग, ये है हमारा। तो इस दौरान बताया गया कि सर आपका एज बहुत कम है और आप बताएं आपके संस्था का 21 साल कैसे हुआ। तो ये सब कमेंट मुझे आया पर्सनली, तो मैं आप सबको बता दूं कि कैसे क्या है। मैं इसकी एक छोटी सी स्टोरी कम टाइम में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आज सैटरडे है, काम बहुत है, फिर भी मैं आपको बताऊँगा, कोशिश करता हूँ। तो मैं आपको बता दूं 21 साल नहीं, अगर देखा जाए तो ये 24 साल है। और मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत छोटे आयु से मैं नाच रहा हूं, जबकि मुझे डांस का डी भी नहीं पता था, ए भी नहीं पता था, फिर भी मैं नाच रहा हूं। और मैं 3 साल की एज में भी एक प्रोग्राम हुआ था, जिसका अगर आप लोग पता करेंगे तो ये डॉक्टर सीमा प्रसाद जो बंगलागढ़ में हैं, उनके पुत्र डॉक्टर उत्सव सर करके हैं। तो उनके जन्म दिवस के दिन उनके माता पिता डांस कंपटीशन करवाते थे, वो लोग खुद करवाते थे। तो 3 साल की आयु में मैंने वो कंपटीशन में भाग लिया था और लगभग बहुत से सीनियर लोग डांस किए थे, एक छोटा में मैं खुद था। तो 3 साल की एज में मैंने प्रथम पुरस्कार मिला था। अब ये मुझे याद नहीं, मैं उतना छोटा था कि कैसा प्रस्तुति हुआ, क्या हुआ, भगवान जाने। उसके बाद मैं अक्सर अपने स्कूल में कार्यक्रम हो तो हमारे प्रिंसिपल सर अक्सर हमको पार्टिसिपेट करवाया करते थे और प्रोग्राम प्रस्तुति देने के लिए मुझे बोलते थे। और मेरे स्कूल में भी एक पहचान था, एजुकेशन से ज़्यादा मुझे डांस के लिए प्रमोट किया जाता था। हर एक स्टेज शो पे, हर एक प्रोग्राम में, स्कूल का हो या स्कूल के माध्यम से कहीं भी हो, तो वहाँ सबसे पहले मेरा नाम आता था और मुझे प्रस्तुति करवाया जाता था। स्कूल की ओर से भी सपोर्ट मिलता था। तो इस चीज़ की भी आप पता लगा सकते हैं डॉक्टर ए के कश्यप सर से, जो दरभंगा सेंट्रल स्कूल के प्रिंसिपल हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि उस दौरान मैं प्रस्तुति भी दे रहा था। सबको लगता था कि मोहित डांस अच्छा कर रहा है तो मेरे बच्चे को भी करवा सकते। तो कुछ कुछ सेलेक्टेड व्यक्ति, कहिए कि लाखों में एक या करोड़ों में एक दो फैमिली ऐसे थे जो हमसे डांस सिखवाते थे और एक दो को मैं सिखाता था निःशुल्क, नो एनी चार्जेस। कोई अगर 100-50 दे दिया, 25 दे दिया तो दे दिया, नहीं तो ऐसे कॉमन था। ये हम आपको 98, 99 और 100 के करीब, मतलब 2000 के करीब की बात बता दूँ। 2000 के करीब मैं कुछ सिंधी परिवार में और शिवाजी पब्लिक एकेडमी स्कूल में और कुछ स्कूल में मुझे बुलाया गया था जो सिखाने के लिए, तो मैं वहाँ भी सिखाया। फिर उसी स्कूल के माध्यम से मुझे कुछ होम ट्यूशन भी मिला। फिर होम ट्यूशन के बाद, ये मैं बता रहा हूँ आपको 2000 से लेकर 2002 के बीच की करीब का बात मैं बता रहा हूँ। तो मैं सिखा रहा था और बच्चे लोग कर रहे थे। उसी करीब मुझे 2001 के करीब अग्रसेन मेला के लिए बच्चों को सिखाने के लिए बोला गया, तो मैं 2001 में सिखाया। और अग्रसेन मेला दरभंगा टावर पे दो जगह होता था, एक अग्रवाल जी लोग का और एक होता था आपको मारवाड़ी जी लोग का। तो इन लोग का होता था, तो इस दोनों में मैं बच्चे सबको सिखाता था। एक एक बच्चे को मैं सिखाता था, किसी एक घर का, उनके यहाँ भी किसी एक घर का, और दोनों बच्चे फर्स्ट आए। वहाँ से प्रचार हुआ 2002 में। फिर मेरे पास बहुत क्लाइंट आए 2002-03, बहुत क्लाइंट आए और सिखाने के लिए लेडीज़ भी सीखने लगी। किट्टी पार्टी के लिए भी मुझे थारमार पाली, जितना वो लहरियासराय में है, श्रीमान श्रीमती, ये लोग भी, डॉक्टर सीमा मैडम थी, वो लोग भी हमसे सीखी। कई ऐसा काम हमने करते गया। 2003 के बाद, 4 के बाद से 4 में फिर मेरे पास इतने क्लाइंट हो गए, इतने बच्चे हो गए मेरे पास कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो लास्ट में मुझे बोला गया था कि आप एक एकेडमी खोली। तो मैं कभी
लहरियासराय में मैं एक ब्रांच खोला। फिर आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति 100-150 में काम कर रहा हो तो वो 1000-1500 रुपये का रेंट कहाँ से भरे। ये बात था। मैं ये सब बात शेयर करना पसंद नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है, फिर भी जानना समझना ज़रूरी है। तो ये कंटिन्यू मेरा खोलना बंद होना, या कि कोई कह दे कि सर आप मेरे बच्चे को सिखाइए, मैं आपको ये जगह दे देता हूँ, और मैं वो भी किया, मैं सिखाया, उनसे मैं नो चार्ज लेता था, कोई चार्ज नहीं। ऐसे ऐसे करते मैंने काम किया। फिर दरभंगा टावर पे ही 2004 के करीब सराफ परिवार से आया, उनके माध्यम से मेरा बहुत काम हुआ। फिर बंदूक मार्केट में आयुष के प्रोग्राम देने पर बहुत हिट हुआ। आयुष के प्रोग्राम के बाद एक नाम आ गया था कि हाँ, एक छोटा सा 2.5 साल का लड़का इतना अच्छा प्रस्तुति, और उसको सिखाने वाला लड़का वो खुद 7-8 साल का है। तो ये मार्केट में बहुत बड़ा शब्द था। फिर भी मैंने काम किया, ऑनेस्टी, नो एनी डिमांड, कुछ भी ऐसा नहीं, क्योंकि मुझे एक चीज़ आता था, नाचना और नचाना। ये मैं जान रहा था कि कैसे होगा, और हर समय 24 घंटा मैं इसी चीज़ पे मंथन करता था, काम करता था। ये करते करते तो कभी एकेडमी खुलता था, बंद होता था, खुलता था, बंद होता था, फाइनेंस को लेकर के। फिर उसके बाद चलते चलते ये देखते देखते बहुत जगह सिखाने को मिला, गीत संगीत सिखाने को मिला, आउट ऑफ स्टेशन जा कर के, नेपाल, ये सब जगह भी जा कर के मौका मिला। ये 2008 तक का मैं स्ट्रगल का बहुत अच्छा टाइम था। 2008 के बाद हमने कोशिश किया एकेडमी फिर से पुनः चालू करने का, खोल बंद। फिर इस दौरान में बहुत से दरभंगा के भी एकेडमी सबसे जुड़ा, उन लोग से भी मैंने मिला, अदर से भी मैंने मिला, थिएटर वाले लोग से भी मैंने मिला, ड्रामा डिवीज़न से भी मैंने मिला, उन सब के साथ भी काम किया। फिर 2008-9 तक में मैंने फिर से पुनः नटराज डांस एकेडमी, शब्द से पहले शब्द नहीं था, खोला। और मैंने जिस दिन खोला, मैंने उस दिन वचन लिया कि आप जिएंगे भी तो नटराज के साथ, मरेंगे भी तो नटराज के साथ। और पुनः 2010 में जो मैंने जब एकेडमी खोला, उसके बाद ना जाने क्या ऐसा महादेव का कृपा हुआ, उसके बाद से फिर मैं कभी पीछे घूमने का नाम भी नहीं लिया, और कंटिन्यू मैं काम करते गया। और मेरे काम के कारण क्या हुआ नहीं हुआ मैं नहीं जानता, ये सब ईश्वर का देन है, और ये सब प्रभु करवाते हैं। और उसके बाद मैं कंटिन्यू करते आया। तो 2004 से पर्टिकुलर नटराज चल रहा है, और देखा जाए तो हम तो 2000 से काम कर रहे हैं, 99-2000 से काम कर रहे हैं। तो ये मेरा था, और इसी दौरान मैं प्रशिक्षण भी ले रहा था, काम भी कर रहा था। बनारस से मैंने प्रशिक्षण भी लिया, कोलकाता से भी मैंने प्रशिक्षण लिया, उड़ीसा से भी मैंने प्रशिक्षण लिया। कुछ हमारे दरभंगा के भी सीनियर कलाकार लोग थे, जो लोक प्रथा लोकगीत पे काम करते थे, उन सब से भी मैंने प्रशिक्षण टाइप का लिया। मैंने उनसे नॉलेज लिया, बात किया ऐसे ऐसे करने में, क्योंकि मैं जब उन लोग का वीडियो देखा तो मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। तो मैं उन लोग से, वो लोग भी हमारे गुरु ही हैं। गुरु का मतलब ये हो गया जिनसे आप ज्ञान लेते हैं, और जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपके बारे में अच्छे सोचते हैं। तो बहुत सीनियर लोग का भी सपोर्ट रहा, और बहुत सारे बच्चों का, पेरेंट्स का ही सपोर्ट रहा, जो आज तक मैं यहाँ तक आया हूँ, और कंटिन्यू मैं प्रोग्राम किया हूँ। मुझे लगता है कि 50-60 हज़ार से ऊपर तो स्टेज शो मैंने किया होगा। और अभी तक मैं एकेडमी में 1.25 लाख से ऊपर बच्चे प्रशिक्षण ले चुके हैं, जुड़ चुके हैं, जब इसकी मैंने काउंटिंग कर रहा था। और उसके बाद आप सबके डिमांड के कारण दरभंगा में भी 2-3 नहीं, अब 3-4 ब्रांच है, और बाहर भी हैं। तो ये सब आप लोग के सपोर्ट से है। ये मेरा एक छोटा सा आप सबके बीच में रखना था, कि बहुत ऐसे पेरेंट्स भी नहीं जानते थे कि सर मैं तो आपसे इतना साल से जुड़ी हूँ, मैं तो 18 साल से, मैं 20 साल से, तो आप जुड़ी हैं, और हमने कभी भी आप लोग से डिस्कशन नहीं किया कि मैं ये वो डिसडेट पढ़ना चाहिए। तो जो उस समय के थे, उस समय मेरे साथ काम किए, मैंने खुल के नाम भी बताया, आप उन सब से बात भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ था, और ये प्राउड का चीज़ है। और हर एक व्यक्ति जब कोई चीज़ का उत्सव महोत्सव करते हैं तो उसका कारण बताते हैं। हाँ, ये माना जा सकता है कि नटराज डांस एकेडमी दरभंगा का प्रथम एक फ्रीडम कला संस्कृति का विभाग है, जो काम निस्वार्थ कर रहा है और करता रहेगा। और नटराज इस
रास्ते पे आ चुका है कि कल मैं रहूं या ना रहूं, बट ये आपका नटराज रहेगा। और हमारे बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा संतान ही एकेडमी को चलाएगा, वो मुझे पता नहीं है। परंतु कोई अगर ऐसा मेरा स्टूडेंट जो हमारे मेंबर अगर कुछ उनके अंदर आर्ट को लेकर के इच्छा है और वो चाह रहे हैं तो शायद उनको भी मिल सकता है एकेडमी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आर्ट के साथ हूँ, अपने कला के साथ हूँ और मेरा भी बहुत ड्रीम है। अभी मैं अपने ड्रीम का ए भी नहीं कर पाया हूँ और इस चीज़ का अफसोस भी है, पर मैं लगा हूँ। शायद आज नहीं तो कल मेरा ड्रीम जो मैं लेके चल रहा हूँ वो पूरा होगा, वो आप सबके प्यार और सपोर्ट से होगा। तो कमेंट मेरे पास 25-30 के करीब आया और मैं 2530 को मैं समझा सकूँ तो ये संभव नहीं था, जिसके कारण मैं ये आप सबके बीच में वीडियो बनाने का कोशिश किया कि आप सब इसको देखें और जो भी टिप्पणी करना चाहते हो वो टिप्पणी करें। पहला बात। दूसरी बात कि बहुत आदमियों को बोले कि सर आप इतने दिन से काम कर रहे हैं तो आपका सोशल मीडिया पे इतना काम, तो मैं सोशल मीडिया के लिए काम नहीं किया था, मैं अपने और अपने कला के लिए काम किया था। मेरा अपना नहीं, वो तो ईश्वर का कला है और हम लोग तो एक भगवान की कृपा है जिसके कारण हम लोग को ये मौका मिला है जो हम ये सेवा कर पा रहे हैं कला के माध्यम से। ये मेरा किस्मत सौभाग्य है। तो ये चीज़ तो ये मैंने व्यू के लिए काम नहीं किया और ना मैं आगे करता हूं। और मैं यही चाहता हूं कि मेरे वीडियोस को और वीडियो को या मेरे जो भी आर्ट है भगवान का, उसको जो पसंद करते सपोर्ट करते हैं वही सब्सक्राइब कर रहे हैं, वही कमेंट कर रहे हैं, वही चीज़। हम लोग कोई आर्केस्ट्रा वाले नहीं हैं। आर्केस्ट्रा मतलब जो पहले होता था वो नहीं, जो अब आर्केस्ट्रा भोजपुरी इस सब चीज़ को लेकर ख़राब कर दिया गया है माहौल। इस सब चीज़ से हम लोग बहुत टेंशन में आते हैं क्योंकि बहुत सारे मंच पे हम लोग को ऐसा ही मिलता है। आगे हम और भी चीज़ बताएंगे आपको तत्काल अभी नटराज डांस अकेडमी से संबंधित, और इससे संबंधित मैंने आपके सामने रखा। आप सबसे अनुरोध है कि इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सपोर्ट करें और इसको आगे बढ़ाएं। जय मिथिला, जय मैथिली। मैं मोहित खंडवा आप सबके साथ।